Hello bachcho, let's read the question. The question says a vertical rod of length L is moved with constant velocity v towards east. The vertical component of Earth's magnetic field is B and angle of dip is theta. The induced EMF in the rod is। तो बच्चों यहाँ पे आपको induced EMF कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है VLV sin थीटा, सेकंड इज VLV tan थीटा, थर्ड इज VLV cot थीटा एंड द फोर्थ वन इज VLV cos थीटा। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक की कंसेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो की कंसेप्ट होगा बच्चों वेन एवर अ कंडक्टिंग रॉड वेन कंडक्टिंग rod is moved in a magnetic field is moving in a magnetic field। तो उसके अंदर बच्चों एक मोशनल ईएमएफ बनता है। क्या बनता है रॉड के अंदर? एक मोशनल ईएमएफ। और उस मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इंटू एल। एल बच्चों यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। एल है बच्चों यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड। b यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी है। ठीक है, और b क्या है बच्चों? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, b यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ओके, इसको हमें यूज करना है बच्चों। अब हम थोड़ा सा डायग्राम की बात कर लेते हैं, सिचुएशन किस टाइप से। तो सपोज करो ये आपकी रॉड है। ठीक है, ये रॉड है आपकी। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है एल, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कुछ चीजें गिवन है। ये हमने सपोज करो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लिया। ठीक है, और ये हमने मान ली अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप क्या होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है अर्थ का, और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। ये सिचुएशन दे रखी है हमको। ठीक है, अब ये सिचुएशन को हमें यूज करना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और हमें इसका आंसर निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो इस जो भी अब मैंने आपको फिगर बताया, तो यहाँ पे सीधा सीधा जो मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली लग रही है इस रॉड के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स which is responsible for the induction, magnetic force which is responsible for induction of EMF is only and only horizontal component। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो पैरेलल हो गया, थीटा जीरो हो गया। थीटा जीरो होते ही क्या हो गया बच्चों? इंड्यूस ईएमएफ उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है इंडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको V क्रॉस B इंटू एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा VBL साइन 90। कितना एंगल बन रहा है? 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। ये हो गया VBL। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेन थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, उसको अगर आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से डिवाइड कर दें, तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा BH/V। तो यहाँ से अपने पास बच्चों BH की वैल्यू आ गई अपने पास B cot थीटा। ठीक है, क्योंकि 1/10 क्या होता है अपना? कॉट होता है। ठीक है, तो अगेन इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको VBH इंटू एल। तो BH की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास? BL, एल को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, साथ में चल रहा है हमारा कॉट थीटा। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं E इक्वल्स टू VL, जस्ट अ सेकेंड, VLV कॉट थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन VLV sin theta, it is incorrect. Second option VLV tan theta, it is also incorrect. Yes, VLV cot theta is the correct one. थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। So the final answer of the question is third. I hope you understood well. Best of luck.